हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 स्टार्ट होगी आज हमारी। इसमें पढ़ेंगे आज हम संघ एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। यूनिट 2 तक आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर क्लिक करके आप 2nd यूनिट तक देख सकते हो। तो संघ एनेलिडा के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, इसका लक्षण के बारे में, इसके जंतु और वर्गीकरण सबके बारे में मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। और इसका एक जंतु है कौन सा, हीरोडिनेरिया, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। तो देख लेते हैं संघ एनेलिडा, इसका अर्थ देख लेते हैं पहले। तो खंड युक्त कृमि यानी छल्लेदार खंड, इसमें सेगमेंटेड एनिमल यानी इसके जो एनिमल हैं वो कैसे होते हैं, खंड युक्त होते हैं, छल्लेदार होते हैं। खंड युक्त का मतलब है छोटे छोटे खंड से बने होते हैं, इसे कहते हैं हम सेगमेंटेड एनिमल। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं वे कहाँ पे, प्राय नदी में, तालाबों में, पोखरों में, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं इसके संघ के जंतु। इसके लक्षण देख लेते हैं, एनेलिडा संघ के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, जंतु लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होते हैं। तो इसके जंतु कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, बेलनाकार आकृति के होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं और द्विपार्श्व सममित यानी इसका अगर जो जंतु का हम बीच में से इसे काट दे तो कैसे होता है, इधर भी वही आकृति और दूसरी साइड भी वही आकृति, उसे कहते हैं हम द्विपार्श्व सममित। और त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय का ये मतलब क्या होता है, इसमें 3 स्तर होते हैं, एक तो एक्टोडर्म, एक बीसोडर्म और एक एंडोडर्म। ठीक है, 3 स्तर यानी इसका जो आवरण होता है वो 3 स्तरों का बना होता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, जंतु का शरीर होता है अनेक, जो जंतु का शरीर होता है वो अनेक छल्लेदार खंडों से बना होता है। यानी छल्लेदार खंड, यानी छल्लेदार कैसे होता है, बीच में से खोखला टाइप का। ठीक है, थर्ड है इसमें क्यूटिकल का आवरण, यानी जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, क्यूटिकल का। और प्रचलन काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसमें पूछा जाता है कि हमारे जो एनेलिडा संघ है उसका जो चलन यानी प्रचलन अंग है वो उसे क्या कहते हैं हम, सीटी। तो इसका प्रचलन किससे होता है, सीटी द्वारा होता है। फोर्थ है इसमें, बहुत से जंतुओं में मांस युक्त उपांग होते हैं जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। तो इसमें कैसे होते हैं, मांस युक्त उपांग पाए जाते हैं जिसे हम पैरापोडिया कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें, इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित जिसके एक सिरे पर मुख व दूसरे सिरे पर गुदा द्वार होता है। तो आहार नाल में क्या होता है, ये पूर्ण विकसित होती है हमारी आहार नाल यानी पाचन तंत्र जो होता है हमारा पूर्ण विकसित, जिसमें एक सिरे पर क्या होता है, मुख और दूसरे पर क्या होता है, गुदा द्वार होता है। 6 पॉइंट है इसमें, श्वसन जो होता है वो त्वचा द्वारा। तो श्वसन किसके द्वारा होगा, त्वचा द्वारा होगा, तथा कुछ में क्या होता है, क्लोम द्वारा भी होता है। 7th इसमें, उत्सर्जन अंग क्या होता है इसमें, नेफ्रिडिया। तो पूछा जाता है कि जो हमारे एनेलिडा संघ है उसमें उत्सर्जन अंग कौन सा पाया जाएगा, तो आप बताओगे नेफ्रिडिया कहलाता है। उत्सर्जित जो अंग है वो वृक्क नलिकाओं के रूप में भी होता है। 8 है इसमें, शारीरिक संगठन तंत्र अंग तंत्र प्रकार का होता है। तो इसमें जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसे होता है, अंग तंत्र प्रकार का होता है। 9th इसमें, देह गुहा वास्तविक होती है। तो इसमें देह गुहा वास्तविक होगी जिसे हम सीलोम कहते हैं। तथा पट्टो यानी सिप्टा जो द्वारा वेश्मों में खुलती है। जो हमारी देह गुहा है वो किस में खुलती है, सेप्टा में खुलती है, यानी वेश्मों द्वारा विभाजित होती है। 10th पॉइंट है इसमें, इसके शरीर की जो संरचना होती है वो नली के भीतर नली होती है, यानी नली के अंदर नली की जैसी आकृति होती है, यानी नली के अंदर नली। 10th इसमें, परिवहन बंध प्रकार का होता है। तो इसमें परिवहन बंध प्रकार का होगा। जो श्वसन वर्णक होते हैं वो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता है। 12th इसमें, तंत्रिका जो तंत्र होता है वो साधारण संवेदी अंग पाए जाते हैं। तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होगा, सिर्फ साधारण अंग पाए जाएंगे, संवेदी अंग। तो 13 पॉइंट है इसमें, ये एक लिंगी और उभयलिंगी होते हैं, यानी ये एक लिंगी भी होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे नर हैं वो अलग पाए जाएंगे, मादा अलग शरीर में पाए जाएंगे। ठीक है, तो नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसे कहते हैं हम एक लिंगी। और उभयलिंगी का मतलब है किसी में ऐसा होता है नर और मादा के जननांग एक ही जंतु में पाए जाएंगे, उसे कहेंगे हम उभयलिंगी। 4th पॉइंट है इसमें, ये अंडज होते हैं। अंडज का मतलब क्या है, जो अंडे देते हैं, यानी ये जीव को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये अंडे देते हैं। 5th इसमें, जनन लैंगिक प्रकार का होता है। तो इसमें जनन कैसा होता है, लैंगिक प्रकार का होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी उदाहरण, यानी इसके जंतु देख लेते हैं। इसमें जंतु कौन कौन से पाए जाएंगे। तो फर्स्ट है इसमें केंचुआ।
जो हमारे एनेलिडा संघ के जंतु है उसमें पहला है केचुआ, यानी इसे कहते हैं हम अर्थवॉर्म, इसका वैज्ञानिक नाम फेरेटिमा। सेकंड है इसमें जोंक यानी लीच, हीरोडिनेरिया, तो यही आपके सिलेबस में, इसे ही मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। थर्ड है इसमें नेरिस, यानी नेरिस कहते हैं इसे इंग्लिश में भी, और नियंथीज इसका वैज्ञानिक नाम। अब इसका वर्गीकरण देख लेते हैं, संघ एनेलिडा का वर्गीकरण। तो जो हमारी सीटी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर संघ को कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो सीटी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर पहला इसमें पोलिकीटा, सेकंड है इसमें ओलिगोकीटा, थर्ड है इसमें हीरोडिनेरिया, फोर्थ है इसमें आर्चिगोलीडा। तो इसमें कौन सा जंतु आता है, पोलिकीटा में नेरिस, और ओलिगोकीटा में आता है फेरेटिमा, हीरोडिनेरिया मतलब जोंक, और आर्चिगोलीडा में कौन सा आता है, पेरिगोडियस। ठीक है, तो यही था आपका संघ एनेलिडा। इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।